हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सबको तक हुई 1 फरवरी को ही हमारा यूनियन बजट 2023 आउट हुआ। तो आज की एक स्पेशल वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे कि 2023 के बजट में किन चीज़ों पे थोड़ा फोकस किया गया, क्या क्या जिक्र किए गए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 2023 का बजट था, आपको पता है नेक्स्ट ईयर हमारा इलेक्शन है। तो आपने ये चीज़ याद रखना है कि मोदी सरकार, मोदी 2.0 का ये लास्ट बजट था। ठीक है, मोदी 2.0 का ये लास्ट बजट था। दूसरी चीज आपने जो याद रखनी है, आपको पता है कि लास्ट ईयर ही हमने 75th इंडिपेंडेंस डे एक तरह से सेलिब्रेट किया, और इसके बाद से आपको पता है अमृत काल का समय गवर्नमेंट ने नाम दिया इसको। ठीक है, अमृत काल 75 से लेकर 100 तक। ऊपर से ये अमृत काल का कौन सा बजट रहा, आपने ये भी याद रखना है, ये अमृत काल का बजट नंबर 1 रहा। ठीक है, ये अमृत काल का बजट नंबर कौन सा रहा, 1 रहा। उसके बाद अगर हम बात करें, जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पता है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंट के, डेट इज योर निर्मला सीतारमण जी, इनका कौन सा बजट रहा है, इन्होंने ये 5th बजट पेश किया है। ठीक है, ये इनका कौन सा बजट रहा, 5th बजट। अभी तक अगर हम बात करें, अगर सबसे पहले हम बात करें डेट योर सबसे ज्यादा टाइम एक तरह से बजट किसने पेश किया, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, मोरारजी देसाई जी ने 10 बारी बजट अभी तक पेश किया है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं गाइस, बजट में 2023 में इन्होंने किन खास चीजों पे थोड़ा सा फोकस किया, कुछ मेन चीजों का इन्होंने जिक्र किया। आपको पता है कि ये 1 घंटे 25 मिनट की एक स्पीच थी। ठीक है, ये भी बड़े एग्जाम से पूछा था। 1 घंटे 25 मिनट की एक स्पीच थी, जिसमें इन्होंने अपना बजट पूरा पेश किया। इसमें किस किस चीजों पे ज्यादा फोकस किया, किस किस चीजों पे उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया, कौन कौन सी नई स्कीम्स के बारे में बात किया, आपके टैक्स रेट की बात करेंगे, क्या क्या टैक्स रेट्स में डिफरेंसेस आए, क्या आपके डिफरेंट रिबेट सिस्टम में जो आपका डिफरेंस है, वो सब कुछ हम इधर एंड तक डिस्कस करने वाले हैं। आगे बात करते हैं आपका, सबसे पहले जैसे आपको पता है अमृत काल का पहला बजट है, बजट नंबर 1 है। तो अमृत काल का पहला बजट है, तो इसमें आपको याद रखना है दैट गवर्नमेंट ने विजन फॉर अमृत काल में 3 अपॉर्चुनिटीज के ऊपर एक तरह से मेंशन किया है। द फर्स्ट मिशन, द फर्स्ट विजन इज द अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ। मतलब कि आपने याद रखना है, आपने तीनों एक तरह से विजन याद रखने हैं अमृत काल के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन द यूथ, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये 3 चीजें इन्होंने विजन में डाली है। नेक्स्ट की अगर बात करें, अगर हम कुछ पहले की हाइलाइट्स देख लेते हैं, कुछ जो न्यूमेरिक टर्म्स इसमें पूछी जाती हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि इस बजट के तहत कितनी एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स मानी जा रही है, तो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स है 27.2 लाख करोड़। अब एक को चीज आपने याद रखनी, देखो ये हमारा जो आपका बजट है, ये 1 फरवरी को नो डाउट आउट हो जाता है। अब ये लागू कब से होता है, आपको पता होना चाहिए, ये लागू होता है हमारा 1 अप्रैल। हमारी जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा ना 1 अप्रैल 2023, तब से ये लागू होगा। ये जो हमारे 2 महीने का समय है, ठीक है, 1 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक, इस 2 महीने के अंदर अंदर हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, तभी इसमें एस्टिमेट लिखा गया है। ठीक है, हम इन चीजों में क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। ये नहीं है कि आपका ये बजट फिक्स हो गया, तो गवर्नमेंट में भी इन 2 महीने के अंदर कोई चेंज अगर लाना चाहती है तो वो ला भी सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, दैट टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना गिना जाए, दैट इज 45 लाख करोड़। अगर हम बात करें रिसिप्ट कितनी, 27.2, खर्चा कितना है, दैट इज 45 लाख करोड़। तो नेट टैक्स रिसिप्ट कितना हुआ, मतलब कि अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो 23.3 लाख करोड़ बचत है। और फिस्कल डिफिसिट कितना हुआ, 5.9% ऑफ जीडीपी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द बजट 2023 गवर्नमेंट के तहत हमारा फिस्कल डिफिसिट कितना जाने वाला है, तो आपने आंसर देना सर 5.9% हमारा एक तरह से फिस्कल डिफिसिट जाने वाला है। उसके बाद अगर बात करें फिस्कल डिफिसिट 2023, द नेट मार्केट बोरिंग फ्रॉम डेट सिक्योरिटीज आर एस्टिमेटेड एट 11.8 करोड़। ये भी आपने याद है कि मार्केट बोरिंग्स कितनी रहेंगी, डेट 11.8 लाख करोड़। द ग्रॉस मार्केट बोरिंग वर एस्टिमेटेड 15.5 लाख करोड़। ऑल्सो द गवर्नमेंट इज कमिटेड, उन्होंने कमिटमेंट दी है डेट अगर हम इसी प्लान के तहत चलते रहे तो अगले साल, ठीक है, 2025 से लेकर 2026 तक हमारा जो फिस्कल डिफिसिट होगा वो 4.5 तक हम गिरा देंगे, अगर हम इसी प्लान को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपने इसमें क्या क्या याद रखना है, इसमें आपने याद रखना है कि आपकी टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट कितनी है, आपने इसमें याद रखना है आपका टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है, आपने इसमें याद रखना है आपका फिस्कल डिफिसिट कितना है, आपने इसमें याद रखना है आपका नेट टैक्स रिसिप्ट कितना है। ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और एक और चीज, गवर्नमेंट ने एक और कमिटमेंट दी है कि 2025-2026 तक हमारा कितना रहेगा, डेट इज 4.5% हम तक इसको फिस्कल डिफिसिट ले आएंगे। आगे बात करते हैं,
बात करते हैं यूनियन बजट में द सप्तऋषि। सप्तऋषि का वर्ड आपने जरूर देखा होगा, हर न्यूज चैनल में सप्तऋषि सप्तऋषि को ही मेंशन करते हैं। इन्होंने यूनियन बजट 2023-2024 के 7 प्रायोरिटीज को मेंशन किया है। तो वो 7 प्रायोरिटीज क्या है? आपका सबसे पहले प्रायोरिटी आता है दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकंड वन इज रीचिंग द लास्ट माइल, थर्ड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, फोर्थ वन इज अनलीशिंग द पोटेंशियल, फिफ्थ वन इज ग्रीन ग्रोथ, फिफ्थ वन इज सिक्स्थ वन इज यूथ पावर एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल सेक्टर। ये 7 सेक्टर्स थे, ये 7 प्रायोरिटीज थी जिसको 2023 में एक तरह से मेंशन किया गया। इन्हीं 7 चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। इन 7 चीजों पे ही प्रॉपर्ली हमारा बजट 2023 एक तरह से पूरा बना है, इसी नींव के ऊपर बना है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी नंबर 1। ठीक है, तो इधर कुछ रिफॉर्म्स है। ठीक है, प्रायोरिटी नंबर 1 बाद में पढ़ लेते हैं, आगे आपके स्लाइड्स मैंने बनाई हुई है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि टैक्स रिफॉर्म में सबसे पहली चीज पता क्या होता है? जैसे पहली फरवरी आ रही थी ना, पहले ही एक तरह से चीजें आने बैठ गई थी, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी। आपको क्या लगता है, आपको क्या क्या गवर्नमेंट से आशाएं हैं कि आपको टैक्स रेट में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सब कुछ इधर आ गया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको होता है 87A। ठीक है, एक रिबेट होती है 87A। 87A रिबेट के तहत हमें 12,500 माफ होता था अप टू जिनकी इनकम होती थी 5 लाख। जिनकी इनकम 5 लाख होती थी, 5 लाख के नीचे नीचे होती थी, उन्हें 12,500 की रिबेट मिलती थी। लेकिन अब उन्होंने रिबेट की अमाउंट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिबेट की जो हायर लिमिट है वो कितनी कर दी है? डेट इज 7 लाख। जिनकी भी इनकम 7 लाख है वो रिबेट नंबर 87A का फायदा ले सकते हैं। मतलब कि आपने बड़ी जगह देखा होगा यार, बोल रहे थे कि अब आपको 7 लाख तक कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली आपने याद रखना है कि रिबेट की एक तरह से लिमिट बढ़ाई है 7 लाख। अगर तो आपका टैक्स रेट ज्यादा बनता होगा तो आपको टैक्स पे करना भी बनता है। दूसरी चीज, टैक्स स्ट्रक्चर की अगर बात करें, पहले एग्जम्पशन लिमिट होती थी 2.5 लाख, अब एग्जम्पशन लिमिट कर दिया 3 लाख। मतलब कि 3 लाख तक आपने कोई भी इनकम नहीं देनी। 3 लाख तक आपकी जितनी भी इनकम है वो क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। वो बिल्कुल एक तरह से खत्म हो जाएगी। अब मेन कंसेप्ट क्या आता है? आपको याद होगा, अगर कोई भी किसी को भी इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, इसमें 2 तरह की एक तरह से रेट्स है। एक ओल्ड रेट्स है, एक न्यू रेट्स थे। याद रखना, ओल्ड रेट्स में अभी भी एप्लीकेबल है। जो ओल्ड रेट्स है ना, ये अभी भी एप्लीकेबल है। जो न्यू रेट्स हैं, ठीक है, जो आपके न्यू रेट्स हैं, इन्हीं में चेंजेस लाए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बता भी दूंगा क्या चेंजेस लाए हैं न्यू रेट्स में। ओल्ड रेट जो है, ओल्ड रेट का ओल्ड रेट ही रहेगा। जो 2019 से चलता आ रहा है वो चलता रहेगा। वो आप पे डिपेंड है, आप ओल्ड रेट को फॉलो करना चाहते हो कि न्यू रेट को फॉलो करना चाहते हो। दूसरी अगर बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन की, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पता है कि पहले एक तरह से जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको एक तरह से कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो अब वो 50,000 कर दिए मैक्सिमम। और फैमिली पेंशन मिल रही है तो उसको 15,000 कर दिया। ये इंपॉर्टेंट आपकी बन जाती है, आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं कुछ करंट और टैक्स स्लैब्स के बारे में। देखो था क्या, सबसे पहले अगर बात करें, मैंने आपको जैसे पहले बताया 2.5 लाख तक आपकी इनकम क्या होती थी? नील होती थी। लेकिन अगर इनकम स्लैब की हम बात करें, 3 लाख तक हम माफ कर दिया न्यू स्लैब के तहत। ठीक है, जो ये प्रपोज है, ये था अभी करंट जो अभी भी लागू है। ठीक है, इस साल ये 1 अप्रैल से ये लागू हो रहेगा। ठीक है, उसके बाद करें 5% माना लगता है 2.5 से 5 लाख तक, अब ये 3 से 6 लाख। ठीक है, 3 से 6 लाख तक स्लैब के ऊपर क्या लगना है? 5%। ये आपसे पूछा जा सकता है। 6 से 9 कितना लगना है? 10%। 9 से 12 कितना लगना है? 15%। पहले देखो कितना था, 7.5 से 10 था, अब ये 9 से 12 कर दिया। ठीक है, मतलब कि हमें एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास पर्सन को एक तरह से टैक्स के ऊपर थोड़ी सी बेनिफिशियल मिला है, ऐसा नहीं है। उसके बाद करें 10 से 12 लाख तक जो था उसे 20% था, अब ये 12 से 15 लाख कर दिया। फिर 12 से 15 लाख 25% था, तो 25% कुछ भी नहीं रखा इन्होंने, सिंपली 15 लाख के ऊपर गए तो आपको 30% टैक्स पड़ेगा। ये चीज ये इन्होंने बोलती है। तो ये कुछ प्रपोज टैक्स स्लैब्स है, ये आपने याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि 6 से 9 लाख तक प्रपोज टैक्स कितना रहेगा? डेट 10% रहेगा। 9 से 12 लाख का प्रपोज कितना रहेगा? डेट 15% रहेगा। ये कुछ स्लैब सिस्टम है, ये आपने जो याद रखनी है। अब आगे हम बात करते हैं अपने 7 प्रायोरिटीज की ओर। प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 1 में इन्होंने 2 चीजें डाली है। एक आपका आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, तो उसमें एक आता है एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द अनदर वन इज हेल्थ सेक्टर। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, ठीक है, एग्रीकल्चर में ये चीज आपने जरूर याद रखनी है, श्री अन्ना। इन्होंने श्री अन्ना को एक तरह से बड़ा मेंशन किया है। श्री अन्ना किसको मेंशन किया? डेट मिलेट्स। याद रखना, मिलेट्स के लिए उन्होंने श्री अन्ना यूज किया है। उन्होंने बोला कि हम एज ए इंडिया को हमने ना एक ग्लोबल हब बनाना फॉर योर मिलेट्स। तो इस पर्पस के लिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स एक तरह से हैदराबाद में बनाया है,
फॉर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज एट द इंटरनेशनल लेवल। दूसरी अगर बात करें एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें तो डेट जो ये एग्रीकल्चर क्रेडिट इन्होंने 20 लाख करोड़ तक एक तरह से इंक्रीज कर दिया एंड फोकस मार्क इसके ऊपर रहेगा डेयरी एंड फिशरीज के ऊपर। उसके बाद बात करें एग्रीकल्चर के ऊपर तो एग्रीकल्चर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने एक तरह से सेटअप किया है जो एक ओपन सोर्स रहेगा, ओपन स्टैंडर्ड रहेगा, जिसमें आपका एक तरह से इंक्लूसिव फार्मर सेंट्रिक सोल्यूशन रहेंगे, क्रॉप प्लानिंग हेल्थ रहेगा, फार्म इनपुट्स एंड आउटपुट्स रहेंगे, एग्री टेक इंडस्ट्री रहेंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने डेवलपमेंट लाई है जो आपने श्री अन्ना को जरूर याद रखना। ये मुझे अभी भी अंदर से इनर फीलिंग आ रही है कि श्री अन्ना के बारे में बोल सकता है कि श्री अन्ना की किसको एक तरह से मेंशन किया गया, मिलेट्स को किया है, ग्रेन्स को किया है, आपका पल्सिस को किया, किसको किया, तो आपके किसको किया, डेट जो मिलेट्स को किया है। उसके बाद करते हैं आपका हेल्थ सेक्टर की ओर। हेल्थ सेक्टर में इन्होंने क्या मेंशन किया, अगर बात करें हेल्थ सेक्टर में इन्होंने बोला यार हम ना 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस बनाएंगे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट को लोकेशन विद द एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्ट कर रहे हैं 157 मेडिकल कॉलेजेस के साथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला हमारा मिशन है टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। ये पूछा जा सकता है सिकल सेल एनीमिया को कब तक ये एलिमिनेट करने का उन्होंने टारगेट रखा है अकॉर्डिंग टू द बजट 2023 दैट जो 2047 तक हमने इसको खत्म करना है नेक्स्ट 24 ईयर्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा प्रायोरिटी नंबर 2। प्रायोरिटी नंबर 2 कहता है रीचिंग द लास्ट माइल। लास्ट माइल से आपने याद रखना लास्ट माइल इन्होंने किसको चीज को मेंशन करें, ये मेंशन इन्होंने किया है, किसको किया है मेंशन इसमें लास्ट माइल को इसमें इन्होंने मेंशन किया कुछ आपके बैकवर्ड एरियाज को। हमने कुछ बैकवर्ड एरियाज के ऊपर फोकस करना है जो थोड़े से पिछड़े हुए गांव हैं, आप उधर कह सकते हो कि उनके ऊपर थोड़े से डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। तो प्रायोरिटी नंबर 2 हमारा किसके ऊपर आ जाएगा, डेट जो पीवीटीजी इज योर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये इधर मेंशन्ड है। अब बात होती है न्यू एस्पिरेशन ब्लॉक्स हमने इधर बनाने, कितने बनाने हैं, 500 कवर किए जाएंगे। उसका इनका एम आप देखते हो बेसिक एम है, ये चीजें इतनी आपसे क्वेश्चंस में नहीं पूछ जाती, ये तो बेसिक एम है, ये तो कोई भी आंसर दे लेगा। बात होती है पीवीटीजी की फुल फॉर्म। ठीक है, आपको पहली बार बता दूं पीवीटीजी का एक तरह से पहली बार जिक्र किया गया है, आपसे पूछा सकता है पीवीटीजी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपने आंसर देना है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा। इसमें क्या है कि एन अमाउंट ऑफ 15,000 करोड़ विल बी मेड अवेलेबल टू इंप्लीमेंट द मिशन इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, मतलब कि अगले 3 सालों तक 15,000 करोड़ रुपए एक तरह से हम अवेलेबल कराएंगे फॉर दीज टाइप्स ऑफ ग्रुप, जिनको भी इन ग्रुप्स में डाला जाएगा पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। प्रायोरिटी नंबर 3। ठीक है, हाँ ये रहा प्रायोरिटी नंबर 3 है आपका डेट जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इन्वेस्टमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है, अगर हम इसमें बात करें इसमें इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, कहता है आपका हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देना है डेट फ्रॉम बाय 33.4% टू 10 लाख करोड़। इसमें और बात करें तो हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले, मतलब कि अभी तक ये आपसे पूछा जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इसको ना हाईलाइट कर लेना अगर आप नोट्स बना रहे हो। क्या पूछा जा सकता है कि आपका जो रेलवेज है, ठीक है, रेलवेज का सबसे ज्यादा एक तरह से जो कैपिटल आउटले है डेट जो 2.5 लाख इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद करें 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने मेंशन किए हैं इसमें, और टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूआईडीएफ, ये इधर से मेंशन किया है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप पढ़ सकते हो एक बार खुद भी। इधर बात करते हैं डीजी लॉकर का बात हुआ था प्रायोरिटी नंबर 4 में, और ई कोर्स एंड एफजी टेक्नोलॉजी किसमें आ गया डेट जो प्रायोरिटी नंबर 4 में। अगर हम इसमें बात करें एआई के ऊपर फोकस किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया गया है इसमें, और डीजी लॉकर मोस्ट इंपॉर्टेंस में रहेगा एंड एंटिटी डीजी लॉकर विल बी सेटअप फॉर यूज ऑफ एमएसएमसी। तो जो माइक्रो स्केल से इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए डीजी लॉकर एक तरह से अनिवार्य कर दिया उन्होंने, एक तरह से उन्होंने बता दिया आप अपने उधर डॉक्यूमेंट्स उधर सिक्योर कर सकते हो, आपके पास कोई भी अथॉरिटी आ जाती है आप उनको वो इशू कर सकते हो एज ए डीजी लॉकर। ई कोर्ट्स की अगर बात करें, फेज 3 ऑफ ई कोर्ट्स विल बी लॉन्च फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड 5G टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि 100 लैब्स को एक तरह से डेवलप करना है जिसमें हमारा 5G सर्विसेज एक तरह से मॉनिटर किया जाएगा। आगे बात करते हैं प्रायोरिटी नंबर 5। आगे मैंने आपके एमसीक्यू भी रखे हैं, तो जाइएगा कि नहीं गई आपको उधर टेस्ट हो जाएगा, वो बड़े इंपॉर्टेंट मैंने एमसीक्यूज इधर बनाए हैं। तो बात करते हैं हमारा प्रायोरिटी नंबर 5 क्या कहता है। तो प्रायोरिटी नंबर 5 में हमारा डेट जो ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, ग्रीन ग्रोथ मेन कंपोनेंट रहा हमारा इस बजट का। तो अगर हम बात करें ग्रीन ग्रोथ में क्या मेन रहा, हमारा मेन इन्होंने मेंशन किया था डेट 19,700 करोड़, ठीक है, 19,700 करोड़ रुपया इन्होंने कहाँ पे एक तरह से एलोकेट किया है, ये याद रखना, डेट इज योर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस मिशन में 19,700 करोड़ इन्होंने मेंशन किया, ठीक है, याद रखना, ठीक है।
जिसमें हमारा फैसिलिटी रहेगी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो लो कार्बन इंटेंसिटी को एक तरह से प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद गोवर्धन स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट रही। गोवर्धन स्कीम में क्या था, 500 न्यू, ठीक है, गोवर्धन स्कीम इधर लिखा हुआ है, डेट जो 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स एक तरह से स्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हमारा डेट अदर इन्वेस्टमेंट्स में, अदर इनिशिएटिव्स में आप पढ़ सकते हो, सेटिंग अप 10,000 बायो इनपुट्स रिसोर्सेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट बन जाता है। मिट्टी के बारे में इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं एक बार, इसमें ना यही याद रखना यार, 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स है और आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 19,700 करोड़ एक तरह से एलोकेट किया गया है। उसके बाद बात करते हैं यूथ पावर, हमारा प्रायोरिटी नंबर 6 में क्या मेंशन किया हुआ है, तो इसमें आप पढ़ सकते हो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 उन्होंने एक तरह से एस्टैब्लिश कर दिया, जिसमें AI रोबोटिक्स के ऊपर ज़्यादा एक तरह से फोकस किया जाएगा। उसके बाद बात करें स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की गई है कि हमने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करना है। नेशनल अप्रेंटाइज प्रमोशन स्कीम, जिसमें 47 लाख यूथ को एक तरह से ट्रेन किया जाएगा अगले 3 सालों में, ठीक है, उनको स्टिपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। बूस्टिंग टूरिज्म के ऊपर है, 50 डेस्टिनेशन हम जिनको सिलेक्ट करेंगे जहां एक कंप्लीट पैकेज रहेगा फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट, एंड सेटिंग ऑफ यूनिटी मॉल्स इन स्टेट कैपिटल, तो स्टेट की कैपिटल में से एक तरह से ये हम यूनिटी मॉल्स एस्टैब्लिश कर देंगे, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे हमारा प्रमोशन रहेगी और सेल रहेगी किसका, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ऑफ GI टैग्स एंड हैंडीक्राफ्ट, उधर यही चीजें बिकेंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूनिटी मॉल्स का मेन मकसद क्या रहेगा, ठीक है, उधर प्रमोट करने का। नेक्स्ट हमारा लास्ट सेक्टर है, लास्ट प्रायोरिटी है, डेट्स योर फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर में आप देख सकते हो कि क्रेडिट गारंटी की स्कीम रखी है MSME में, डेट्स योर 2 लाख की रखी है। अगर हम बात करें इसमें जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट होगा ना, ये सिंपली 1% है, ये याद रखना, जिसमें कॉस्ट ऑफ क्रेडिट रहेगा वो सिंपली 1% है, उसको 1% के दायरे के अंदर हमने एक तरह से दे देना है इन्होंने। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें से स्मॉल सेविंग स्कीम भी इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है, जैसे महिला समान बचत पत्र, ये याद रखना, 1 टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर ए 2 ईयर पीरियड विद ए डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 लाख फॉर वुमेन, ठीक है, वुमेन्स के लिए 2 लाख इन्होंने रखा है। और मैक्सिमम इसमें जो था, इसमें फिक्स रेट इंटरेस्ट मिला 7.5%, ठीक है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 7.5%। आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, ये देख लेते हैं एक बारी। व्हाट गेट कॉस्टलियर, इधर आप देख सकते हो सिगरेट का इन्होंने एक तरह से टैक्सेस बढ़ा दिया, अच्छी बात है, 16%। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रबड़ इन्होंने इंक्रीज कर दिया 25 टू 10%, 25 सॉरी। कस्टम ड्यूटी ऑन किचन, गोल्ड के ऊपर एक तरह से इन्होंने कस्टम ड्यूटी लगा दी है, ठीक है। किचन इलेक्ट्रिकल चिमनी के ऊपर 15% कर दिया, जो पहले 7.5% होता था। फुल्ली इंपोर्टेड लग्जरी कार्स, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने कस्टम ड्यूटी लगा दी 70%, पहले 60% हुआ करता था। अब बात करते हैं विच गेट्स चीपर, तो सस्ता किसको किया है। अगर हम बात करें कस्टम ड्यूटी ऑन द पार्ट्स ऑफ टीवी पैनल्स, ठीक है, टीवी पैनल्स को इन्होंने थोड़ा सा सस्ता कर दिया है। अगर मोबाइल फोन्स की बात करें वो भी थोड़े से सस्ते कर दिए हैं। कस्टम ड्यूटी ऑन श्रिम्प फीड थोड़े से सस्ते हो गए। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन द सीड्स इज टू बी रिड्यूस, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो सस्ती कर दी। अब हम थोड़े से MCQ पर चलते हैं, बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इज प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2023 फॉर द डैश टाइम इन अ रो। तो अभी मैंने बताया दैट इज द 5th टाइम इन अ रो, 5वीं बारी एक तरह से निर्मला सीतारमन जी ने ये बजट एक तरह से अपने लाइफ में एक तरह से प्रेजेंट किया है। और बही खाता आपको पता होगा, बही खाता इन्होंने एक तरह से प्रेजेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि बजट 2023 के तहत जो प्रायोरिटीज है, अभी जो मैंने जिसके ऊपर पूरा फोकस किया, पूरी जो वीडियो अभी हमारे 18-20 मिनट की वीडियो होगी है, उसमें जो मैंने आपको बताया, तो कितने प्रायोरिटीज थे, दैट इज 7 प्रायोरिटीज थी। तो ये चीज आपने याद रखनी है, 7 प्रायोरिटीज इज द राइट वन। कहता है व्हेन वाज द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ द इंडिया प्रेजेंटेड, तो फर्स्ट हमारा जो बजट था ये कब प्रेजेंट किया गया था, दैट इज ऑन 26 नवंबर 1947, ठीक है, 26 नवंबर दैट इज 26 नवंबर 1947 में एक बार फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया गया था बाय हमारा जो हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट इज RK शानमुखम, ठीक है, शाम मुखन चैटी, इनके द्वारा ये मेंशन किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर अकॉर्डिंग टू द बजट 2023 द फुल फॉर्म ऑफ PM विकास, अब PM विकास की बात हो रही है, ठीक है, विकास की क्या फुल फॉर्म है उसकी, डेट जो PM विकास की आपकी फुल फॉर्म आ जाती है, डेट जो PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है, यह इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इसका मतलब क्या है, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पैकेज असिस्टेंस इन्होंने ये निकाला है, जिसमें आपको एक तरह से डिजिटल टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा, एफिशिएंट ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बताया जाएगा और सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा।
आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है व्हाट इज द करंट ईयर्स इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेटेड बाय द यूनियन बजट। तो आपकी जो एक तरह से जो मानी जा रही है कि करंट ईयर की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रहेगी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डेट इज 7%। तो इसमें ये भी चीज याद रखनी है कि 7% की ग्रोथ इसमें मानी जा रही है, ठीक है। और इसमें इंडियन इकोनॉमी को एज ए ब्राइट स्टार मेंशन किया, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इंडियन इकोनॉमी को ब्राइट स्टार घोषित किया है। What is the maximum deposit limit for the senior citizen saving scheme will be enhanced from। तो 6 की बात हो रही है कि किधर से कितना एक तरह से एनहांस करते हैं, 15 लाख से 30 लाख इन्होंने कर दिया, ये याद रखना। आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बजट 2023 इंडिया टू बिकम द ग्लोबल हब फॉर द श्री अन्ना। वट इज श्री अन्ना? श्री अन्ना अभी मैंने आपको बताया, डेट इज मिलेट्स के बारे में बात की है। वट इज द रेट ऑफ टैक्स फॉर द इनकम टैक्स स्लैब बिटवीन द इनकम ऑफ 3 लाख टू 6 लाख, ठीक है। 3 लाख टू 6 लाख कितना रहेगा, डेट इज 5%, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया जो न्यू स्लैब्स आई हैं, न्यू स्लैब्स में पहले 2.5 लाख तक माफ होता था, अब 3 लाख तक माफ हो गया है, तो 3 से 6 लाख तक आपका 5% लगेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कहता है भारत श्री विल बी ए सेटअप इन ए डिजिटल एपोग्राफी म्यूजियम, ठीक है। उसके बाद बात करता है with digitalization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage, what does I stands for। तो भारत श्री की अगर बात करें, इसका मतलब क्या है, भारत शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये याद रखना। इसकी क्या फुल फॉर्म है, डेट जो है भारत श्री की फुल फॉर्म आ जाएगी शेयर्ड रिपोस्ट्री ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो क्या रहेगा, इंस्क्रिप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट वेयर इज द बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का ये जो बजट है ये कहां पे प्रेजेंट किया जाता है, ये तो आपको पॉलिटी में भी पता होना चाहिए कि बजट कहां पे पेश किया जाता है। डेट इज लोकसभा और डेट इज लोअर हाउस, ठीक है। कहां पे क्या मार्कर, हाँ ये रहा, ठीक है, लोकसभा और लोअर हाउस। अगर इसकी हम बात करें, हाँ, दैट व्हाट इज द रेट ऑफ द टैक्स फॉर द इनकम टैक्स स्लैब बिटवीन द 9 लाख टू 12 लाख, ठीक है। 9 लाख से 12 लाख के बीच में कितना इन्होंने एक तरह से टैक्स रेट रखा, दैट इज 15%। अगर आप देखोगे मैंने पीछे स्लैब आपको मेंशन की थी। उसके बाद बात करें अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023 एंड 24 द टोटल एक्सपेंडिचर इन द 2023 एंड 24 एस्टिमेटेड, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज योर 45 लाख करोड़, ठीक है, 45 लाख। ए ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू रिड्यूस द हाई सरचार्ज फ्रॉम सरचार्ज रेट फ्रॉम 37%, ठीक है। सरचार्ज रेट की बात हो रही है। आपको पता है सरचार्ज किसके ऊपर लगता है, सरचार्ज एक हायर ग्रुप पीपल्स के ऊपर लगता है। तो 37% पहले लगता था, अब कितना उन्होंने कर दिया, डेट जो 25% इन्होंने कर दिया, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑन February 1, तो कितने टाइम का था, डेट जो 1 और 25 मिनट्स, ये चीज आपने याद रखनी है। इन विच ईयर फाइनेंस यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण रिप्लेस द बजट ब्रीफ केस, ठीक है। पहले बजट ब्रीफ केस में आता था, तो अब बही खाते में आने लगा, ठीक है। बही खाते में कब से आने लगा, कब से, एक तरह से आपको बताइए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाई थी, बही खाता वही है। तो कौन से ईयर से इन्होंने एक तरह से किया था, जिसके ऊपर नेशनल एम्बलम होता है, दैट इज फ्रॉम 2019 ना। लास्ट में बात करते हैं फिस्कल डिफिसिट, ठीक है। फिस्कल डिफिसिट कितना मेंशन किया, दैट इज 5.9%। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। तो गाइज यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बजट के बारे में बनता था, जो आपको प्रॉपर्ली मैंने हाईलाइट दे दिया। 1 घंटे 25 मिनट में जो जो उन्होंने बताया, जिस जिसका उन्होंने जिक्र किया, वो मैंने आपको बता दिया। मेन जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर आप हमारा एक तरह से VLW का कोर्स अगर आप बाय करना चाहते हो, आपको मैंने लिंक ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से बाय कर सकते हो। आपको अभी डिस्काउंटेड ऑफर मिल जाएगा, मे बी आने वाले टाइम पे उसका प्राइस हाइक भी हो सकता है। अभी आपके पास टाइम है तो आप वो खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले आती रहेंगी।